हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज हम लेते हैं इकाई 5। ठीक है, इकाई 5 लेते हैं। इस इकाई का नाम है प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, इस इकाई में से आपके 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कितने? 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो आप इस इकाई को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है असम। सबसे ज़्यादा बाढ़ किस में आती हैं? असम में आती हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी बिहार और कच्छ। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा तट और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका सही उत्तर है कच्छ। ये कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप भारत में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा है केरल में, चौथा है उड़ीसा में। तो 2004 में सुनामी किस राज्य में आई थी? तमिलनाडु सही उत्तर है इसका। पहला ही ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है ब्राज़ील और चौथा है USA। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, ब्राज़ील। और इसका नाम है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो शहर में पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं। मानव जनित आपदा है। पहला ऑप्शन है सूखा, दूसरा है बाढ़, तीसरा है भूस्खलन और चौथा है सड़क दुर्घटना। तो इसका सही उत्तर है सड़क दुर्घटना। ये सभी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़ और भूस्खलन। मानव जनित आपदा क्या हो जाएगी? इसमें सड़क दुर्घटना हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, प्रश्न क्रमांक 6 लेते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा है सुनामी, तीसरा है महामारी, चौथा ऑप्शन है सड़क दुर्घटना। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कौन सी दुर्घटना हो सकती है? सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सड़क दुर्घटना। बाढ़, सुनामी और महामारी आपदा यातायात का उल्लंघन करने से नहीं होती है। तो यातायात का उल्लंघन करेंगे तो कौन सी दुर्घटना हो सकती है? सड़क दुर्घटना। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। तो इसका नाम क्या है? खालिस्तान है जी। यहाँ पर भरना है विद्यार्थियों को। तो इसका सही उत्तर है असम। आगे चलते हैं, आपदाओं के 2 वर्ग
आपदाओं को दो वर्गों के नाम है। आपदाओं के दो वर्गों के नाम है। तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी होती है मानवकृत आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं वे होती हैं जो प्रकृति में अचानक घटित होती हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं भूकंप है, सूखा है, सुनामी है, बाढ़ है, भूस्खलन है। ये प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। मानवकृत आपदाओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे? सड़क दुर्घटना है, रेल दुर्घटना है, हवाई दुर्घटना है। ये सभी कैसी आपदाएं हैं? मानवकृत आपदाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का डॉट 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 खाली स्थान है पर मापा जाता है। ठीक है, तो इसका इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना आप। रिक्टर पैमाने, इसका क्या है उत्तर? रिक्टर। आधा का बनाएंगे यहाँ पर। रिक्टर। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में तटीय डॉट 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 खाली स्थान है सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, तटीय प्रदेश है जो उड़ीसा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात की संभावना बनी रहती है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 लेते हैं। भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक, इसमें क्या भरेंगे? अचानक प्रभावी होता है। यानी भूकंप के साथ कैसी घटना है जो अचानक आती है, और भूकंप क्या होता है? ज़मीन का एकदम हिलना यानी कंपन करना, तो उसको अपन भूकंप कहते हैं। तो ये एकदम भूकंप कैसी घटना है? एकदम अचानक आता है ये संकट। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है? बाढ़ आपदा। इसमें क्या भरेंगे? बाढ़ आपदा यहाँ पर भरेंगे, कहलाता है। ये परिभाषा भी हो जाएगी, बाढ़ आपदा किसे कहते हैं? नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि यानी ज़मीन पर फैल जाना क्या कहलाता है? बाढ़ आपदा कहलाता है। अब प्रश्न क्रमांक 13 लेते हैं। सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सुनामी आपदा जब आती है तो सुनामी समुद्र का जल में अचानक हलचल पैदा होती है, तो इससे समुद्र का जल शांत नहीं रहता है। सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। भूकंप में जब आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो महासागरीय जो जल होता है समुद्र का, वो उसके धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है, हलचल, और ऊंची ऊंची तरंगें समुद्र के पानी में उठने लगती हैं, ऊर्ध्वाधर तरंगें उठती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है। तो ये असत्य हो जाएगा। भूकंप एकदम आने वाली घटना है। ठीक है, भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 लेते हैं। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को, इसमें क्या करेंगे अपन? के की जगह को कर लेंगे इसको। ठीक है, को कर लेंगे इसको का की जगह। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो सत्य हो जाएगा। ये आपदा प्रबंधन की परिभाषा भी हो जाएगी
क्या हो जाएगी? आपदा प्रबंधन। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक हैं। प्रश्न 17 लेते हैं। आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपदाएं फसलों के लिए कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं। 18 नंबर का प्रश्न लेते हैं। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। आपदाएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक घटना होती हैं। प्रश्न 19 लेते हैं। देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। प्रश्न 20 लेते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? तो पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे भूकंप को रोका जा सके, भूस्खलन को रोका जा सके। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? प्राकृतिक वनस्पति लगाई जाती है, जिससे कि भूस्खलन ना हो। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो तट बांधों का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनके लिए तट बांधों का निर्माण उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न लेते हैं। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप क्या होता है? अचानक जमीन का हिलना भूकंप कहलाता है। 23 नंबर का प्रश्न लेते हैं। 2004 सुनामी का अधिकृत केंद्र कहाँ था? 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के पास 2004 में 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था। किसमें आया था? इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं। प्रश्न 24 लेते हैं। मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा हो जाएगी सड़क दुर्घटना, आणविक बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना, रेल दुर्घटना। ठीक है, ये सभी कैसी हैं? मानव जनित आपदाएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जोड़ियाँ और टेबल लेते हैं। टेबल को हमेशा विद्यार्थी आमने सामने लिखें। प्रश्न क्रमांक 25 है जी। रिक्टर पैमाने, इस पर इसके आगे क्या लिखेंगे? डैश करके इसके आगे लिखना है भूकंप। ठीक है, इसके आगे क्या लिख देंगे? भूकंप। अब दूसरा है महामारी, इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे विद्यार्थी? जोड़ियों को हमेशा विद्यार्थी आमने सामने लिखें। महामारी क्या है? एक संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है महामारी। आगे देखते हैं जहरीली गैस। जहरीली गैस क्या है? MIC। तो इसका डैश करके जहरीली गैस के आगे डैश करके क्या लिखना है? MIC लिखना है। ठीक है, चौथे नंबर का है रासायनिक गैस रिसाव। ये कब हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल में हुआ था रासायनिक गैस का रिसाव। आपदा प्रबंधन संगोष्ठी, इसके आगे डैश करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थी? जापान। ठीक है, तो ये जोड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न
पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसको एक दो बार देख लें, इससे एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। आप मन लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे अंक हासिल करने की कोशिश करें। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।